अगर मैं तुमसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसा ब्रांड है जो एडिडास और नाइकी दोनों को बीट कर रहा है, वुड यू बिलीव मी? मैं बात कर रहा हूं HRX बाय ऋतिक रोशन की, जहां पे नाइकी और एडिडास का मार्केट शेयर इंडिया में सिर्फ 5% है, वहीं पर HRX का मार्केट शेयर 8% है। इनफैक्ट लास्ट ईयर उन्होंने 1000 करोड़ की सेल करी थी, जहां पे मोस्टली सेलिब्रिटी लेड ब्रांड शुरू होते ही बंद हो जाता है, जैसे कि S10 बाय सचिन तेंदुलकर, मिस्ची बाय सुनील शेट्टी, प्रॉल बाय टाइगर श्रॉफ। वहीं पे ऋतिक रोशन के ब्रांड HRX ने नाइकी, प्यूमा और एडिडास के होते हुए 1000 करोड़ की सेल करी थी लास्ट ईयर। इनफैक्ट आज के टाइम पे ऋतिक रोशन मूवीज करने की जगह अपने बिजनेस पर फोकस कर रहे हैं एंड स्टिल ही इज एबल टू मेक करोड़ ऑफ रुपीज, इनफैक्ट मूवी से भी कई गुना ज्यादा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि HRX ने ऐसा क्या अलग किया कि आज वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, कैसे वो साइलेंटली नाइकी, प्यूमा और एडिडास जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को पीछे छोड़ रहे हैं। A huge thanks to Grow for supporting this video and my channel. उनकी सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, डू चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 में, जब ऋतिक सिर्फ 21 साल के थे। ऋतिक उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में घुस ही रहे थे, पर उनके करियर के स्टार्टिंग में ही उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। ऋतिक वाज डायग्नोस्ड विद स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक स्पाइनल कर्वेचर की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपकी स्पाइन एस शेप ले लेती है, कुछ इस तरीके से। इसकी वजह से डॉक्टर के पास ऋतिक के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस थी कि वो मूवीज करना छोड़ दे, बिकॉज अब ना ही वो डांस कर सकते हैं, ना ही वो वर्कआउट कर सकते हैं, और कम से कम फिजिकल एक्टिविटीज कर पाएंगे। ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था। वो ना ही मूवीज कर पा रहे थे, ना कहीं पर जा पा रहे थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड फील करने लग गए थे। बट ऋतिक के प्लान्स कुछ अलग थे। सर्जरी के बाद ऋतिक ने इस डिफिकल्ट फेज से निकलने के लिए जिमिंग शुरू कर दी, जिसके लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रेनर को हायर किया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी मसल बिल्ड करनी शुरू कर दी, और देखते ही देखते उनकी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। इनफैक्ट कुछ ही टाइम में ऋतिक ने एक ऐसी फिजिक बिल्ड कर ली थी, जिसके लिए उनको ग्रीक गॉड का टैग दे दिया गया। उस टाइम पे लोग ऋतिक को उसकी मूवी से कम पर उसकी फिजिक के लिए ज्यादा जानते थे। और फिर ऋतिक ने अपनी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवी कहो ना प्यार में ऐसे परफॉर्मेंस की कि जो मूवी सिर्फ 10 करोड़ में बनाई गई थी, उसने 80 करोड़ रुपए कमाए वर्ल्ड वाइड। एंड उनकी पहली ही मूवी ने ऋतिक की इमेज को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इस मूवी में जो दो सबसे ज्यादा चीज हाईलाइट हुई थी, वो थी ऋतिक रोशन की एक्टिंग और दूसरी उनकी एस्थेटिक फिजिक। जिसके बाद ऋतिक ने इंडिया में जिमिंग को बहुत ही कूल चीज बना दिया, और इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, मेनली टियर 1 सिटीज में। इनफैक्ट इसकी वजह से एक ऐसी वेव आ गई थी कि लोग पहले से ज्यादा जिम जाने लग गए थे और ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद कोई मिल गया, फिर क्रिश, फिर धूम, और भी बहुत सारी बैक टू बैक हिट मूवीज ऋतिक ने करी, जिसकी वजह से उनका करियर और भी ज्यादा एनहांस हो गया। एंड एट द सेम टाइम ऋतिक अपनी मूवीज के साथ साथ अपनी फिजिक के लिए भी काफी ज्यादा जाने लग गए। पर फिर एक दिन एक नॉर्मल से इवेंट में ऋतिक की मुलाकात होती है अफसर जैदी, जिसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। बट आखिर कौन था ये बंदा अफसर जैदी? 2005 में अफसर ने एक्सीड एंटरटेनमेंट नाम की आर्टिस्ट एजेंसी शुरू करी थी, जिसमें वो फिल्म स्टार को कंसल्टिंग, मार्केटिंग, कास्टिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, और इसी के थ्रू उनकी मुलाकात हुई थी ऋतिक रोशन से। फिर एक दिन हमेशा की तरह ऋतिक अपने जिम में वर्कआउट कर रहे थे, और उनको एक चीज हिट करी कि इंडिया में स्पोर्ट्स वेयर में सिर्फ नाइकी, प्यूमा, एडिडास और रीबॉक, यही 4 ब्रांड्स की मोनोपोली है, और ऋतिक चाहते थे कि इंडिया का भी खुद का एक होम ग्रोन ब्रांड हो। तब 2012 में ऋतिक रोशन ने शुरू किया अपना खुद का ब्रांड HRX। इनफैक्ट उन्होंने अफसर जैदी को ये बिजनेस ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया, और यहीं से शुरुआत हुई थी 1000 करोड़ के ब्रांड की। ऋतिक अब अफसर के साथ मिलकर अपने सपने को रियलिटी में बदलना चाहते थे, और इसके लिए दोनों ने मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी उनको नोट डाउन करना शुरू कर दिया, बिकॉज एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। क्योंकि ऋतिक नहीं चाहते थे कि वो कोई ऐसा वैसा ब्रांड बिल्ड कर दे जो सिर्फ उनके नाम से चले। ही वांटेड टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड। इन दोनों ने मार्केट को बहुत ही डीपली स्टडी किया, और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, प्राइस। नाइकी, प्यूमा, एडिडास जैसे सारे ब्रांड एक मिडिल क्लास बंदे के लिए लग्जरी थे, बट एक नॉर्मल सा लड़का जो जिम जाता है वो इतने महंगे कपड़े अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। एंड बस इसी प्रॉब्लम को ऋतिक रोशन और अफसर ने मिलकर सॉल्व किया। ऋतिक ने 2013 में HRX को लॉन्च करा एज एन अफोर्डेबल ब्रांड जो नाइकी जैसे ब्रांड को रिप्लेस कर सके, एंड गेस व्हाट, ये तुरंत ही हिट हो गया। अब लोगों को एक ऐसा ब्रांड मिल गया था जो लिटरली सस्ता भी था और अच्छा भी, और ये इंडियन कंज्यूमर के लिए परफेक्ट फिट होता है, बिकॉज नो डाउट इंडिया एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ के कस्टमर्स को प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी के साथ साथ
साथ एक अच्छा प्राइस भी चाहिए होता है। जहाँ पे नाइकी, एडिडास जैसे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट महंगे करने में लगे थे, वहीं पर HRX ने एकदम ही ऑपोजिट अप्रोच यूज करके अपने अफोर्डेबल प्रोडक्ट से सबकी अटेंशन ग्रैब करी। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी और एडिडास की टी शर्ट शुरू होती थी 1000 रुपए से, बट एट द सेम टाइम HRX की टी शर्ट सिर्फ 200 रुपए से शुरू होती थी, मतलब कि 5x चीपर। अब नाइकी, एडिडास, प्यूमा ये सब तो कंपटीशन से बाहर हो चुके थे, बट स्टिल एक प्रॉब्लम थी, डीकैथलॉन। इस टाइम पे डीकैथलॉन भी मार्केट में आ गया था और इसकी अप्रोच भी HRX जैसी ही थी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल रेट्स। बट स्टिल HRX वाज अहेड ऑफ डीकैथलॉन, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं ये आपको आगे पता चलेगा। बट जहां बाकी सारे ब्रांड्स इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे रहे थे, वहीं पर HRX ने ऐसा क्या किया कि वो सेम क्वालिटी प्रोडक्ट्स इतने लो प्राइस में बेच पाया। वेल, इसके पीछे है 3 M's। पहला है मेड इन इंडिया। HRX के सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी इंडिया में होते हैं, मार्केट भी इंडिया में करे जाते हैं और बेच भी इंडिया में ही जाते हैं, जिसका मतलब है कि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी का कॉस्ट भी बहुत ही बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जैसे कि नाइकी, प्यूमा, एडिडास एक्सेट्रा, इन सब के प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं, जिस पर फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट लगते हैं और फिर वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। दूसरा रीजन है मिंत्रा। अगस्त 2016 में मिंत्रा ने HRX के 51% शेयर खरीद लिए थे। इसके बाद HRX मिंत्रा का एक पार्ट बन चुका था, बट आखिर इससे फायदा क्या था? तो देखो, अब HRX के लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, इन्वेंट्री जैसे ऑपरेशंस मिंत्रा खुद मैनेज करने लग गया था, जिससे ऋतिक और अफसर जैदी के सर से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन उतर चुका था और इसके बाद से HRX के प्रोडक्ट और भी अच्छे कॉस्ट में प्रोड्यूस हो पा रहे थे। इनफैक्ट पूरा बिजनेस ऑनलाइन मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से स्टाफ, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे कॉस्ट भी नहीं थे। HRX का टोटली ऑनलाइन जाना एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि डीकैथलॉन, नाइकी, एडिडास जैसे बिजनेसेस मोस्टली ऑफलाइन मार्केट में ही थे, जिसकी रीच काफी ज्यादा लिमिटेड थी और हर स्टोर खोलने पर एक एडिशनल कॉस्ट लगती थी। जबकि HRX ऑनलाइन होने की वजह से रैपिडली एक्सपैंड भी कर पाया और अपने एक्सपेंसेस को भी बहुत लिमिटेड रख पाया। फिर ऊपर से 2016 में ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत ही बड़ा बूम आया था, जिसका फायदा HRX ने अच्छे से उठाया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है मार्केटिंग। जहां पे बाकी ब्रांड्स मार्केटिंग पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं पर HRX का ये कॉस्ट बहुत ही कम था बिकॉज ऑफ ऋतिक रोशन। ऋतिक भाई खुद ही में एक ग्रीक गॉड माने जाते हैं। उन्होंने ही जिमिंग को कूल बनाया था, इसकी वजह से उनको मार्केटिंग में कोई भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी खुद की ही मार्केटिंग इतनी अच्छी थी। इनफैक्ट ऋतिक इस ब्रांड के लिए परफेक्ट थे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। यहाँ तक कि ऋतिक इस बिजनेस के ऑपरेशन को भी हैंडल करते थे, और ये बात मैं खुद से नहीं बोल रहा, उन्होंने खुद कहा है, आई एम नॉट जस्ट द फेस ऑफ HRX, आई एम HRX, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वे बिगर। एंड इन रीजंस की वजह से पहले ही साल में HRX ने 350 करोड़ रुपीस की सेल करी थी। एंड ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि मिंत्रा के बाद ऋतिक ने 2017 में कल्ट फिट के साथ भी कोलैब कर लिया था। कल्ट एक बहुत ही जाना माना जिम चेन ब्रांड है जो मोस्टली टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज में ही ऑपरेट करता है, और ऋतिक को HRX और कल्ट फिट में एक चीज कॉमन मिली, फिटनेस और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। और अब ऋतिक HRX को एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदलना चाहते थे, जस्ट लाइक अदर सक्सेसफुल ब्रांड्स। एंड इस कोलैब से ऋतिक को बहुत फायदा हुआ, बिकॉज अब कल्ट फिट के हर जिम में HRX वर्कआउट लॉन्च कर दिया गया, जिससे सिर्फ उनके ब्रांड को ही नहीं बल्कि उनको खुद को भी काफी प्रमोशन मिला। एंड अब उनका ब्रांड और भी लोगों की नजरों में आ गया। बट ऋतिक की हंगर अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पहले उन्होंने 2016 में मिंत्रा के साथ पार्टनरशिप करी थी, फिर 2017 में कल्ट फिट के साथ, एंड 2018 में उन्होंने गोकी नाम के एक ब्रांड के साथ भी कोलैब किया था। गोकी एक ऐसी कंपनी है जो फिटनेस बैंड और वॉचेस बनाती है, जिसपे आप हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, फिटनेस और भी बहुत कुछ ट्रैक कर सकते हो। एंड वंस अगेन इन दोनों ब्रांड में एक चीज कॉमन थी, फिटनेस और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने एक बार फिर से HRX को लाइफस्टाइल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो HRX ने एक इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया है, पहले फैशन, फिर जिम और अब फिटनेस ट्रैकिंग में भी। एंड दिस इज हाउ HRX ने आज 1000 करोड़ की सेल कर ली, जो कि बहुत बड़ी बात है, और साथ ही साथ वेल नोन ब्रांड्स के लिए एक थ्रेड बन चुके हैं। इनफैक्ट ऋतिक ने पहला ऐसा सेलिब्रिटी लेड ब्रांड बिल्ड करा है जो ना सिर्फ सक्सेसफुल है बट 1000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू कर पा रहा है। एंड हम इससे 3 बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। फर्स्ट इज सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी लेड ब्रांड्स हैं जो लिटरली कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करते हैं और बस अपने फैंस को लूटने में लगे हैं। बिजनेस फेस वैल्यू से नहीं बल्कि एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बनता है। सेकंड इज बिल्ड ब्रांड्स अराउंड योर पर्सनल स्टोरी।
ऋतिक को HRX का आइडिया तभी आ गया था जब वो इंजरी को फेस कर रहे थे और अपने कमबैक की तैयारी कर रहे थे। और जब मार्केटिंग की बात आती है तो रादर देन मेकिंग अप अ स्टोरी, वो अपनी खुद की ही कहानी बताते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस उनसे बेटर इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। थर्ड इज थिंक बियॉन्ड प्रोडक्ट्स, सेल अ लाइफस्टाइल। रेड बुल, नाइकी, प्यूमा, कोको कोला, ये सब ब्रांड्स प्रोडक्ट के साथ ही साथ एक इमोशन भी बेचते हैं। जैसे कोको कोला का मोटिव हैप्पीनेस सेल करना है, वैसे ही नाइकी का मोटिव लोगों को मोटिवेट करना है और एस्पिरेशन बेचना है। और यही स्ट्रैटेजी HRX ने भी अप्लाई करी है, उनको भी एक फिटनेस इकोसिस्टम बनाना है इंडिया के अंदर। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कोई भी और फ्यूचर टॉपिक्स आपके दिमाग में आ रहे हो तो उसको कमेंट डाउन कर देना। I'll see you guys in the next video. Okay, thank you, bye. And again, thanks to Grow for supporting this video and my channel. Do check it out, link in description.